हेलो बच्चों, मैथ्स एंड साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को ये एक बात यहाँ पे याद रखना है कि ये जो प्रश्नवाली है ये 8.1 यदि 8.1 है और इसका एक एक प्रश्न आपको सही तरीके सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे बताऊंगा और आपको हर चीज यहाँ पर समझ में आएगी। ठीक है, बस ये है कि ध्यान से यहाँ पर देखते रहें और वीडियो को स्किप कर करके ना देखें, क्योंकि उससे क्या होता है जो मेन डाटा होता है वो निकल जाता है और आपको समझ में नहीं आता है। स्किप ना करें और वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा देखें, ध्यान से देखें और यहां पर हर प्रश्न को क्लियर करें। ठीक है, एग्जाम में मैथ्स में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने का एक ही तरीका है कि ध्यान से जो कोई पढ़ा रहा है, मान लो से कि स्कूल में हो या फिर कहीं कोचिंग में कहीं पर भी हो, ध्यान से यहाँ पे देखना है, समझना है और उसकी प्रैक्टिस करना है। आपके मैथ्स में नंबर मैक्सिमम हो जाएंगे और जितने मान लो से 50 आ रहे हैं तो लगभग 80-70 पे आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, और जिसके 60 या फिर 70 के लगभग है तो 90 पे के अबव पहुंच जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या है कि ये परसेंटेज की बात करो, 95%, 90% इस तरीके से मार्क्स अपन ला सकते हैं में। तो देखो, सबसे पहला वाला प्रश्न है 10वीं क्लास के लिए, एमपी बोर्ड, अभी एग्जाम वगैरह चालू होने वाली कल से। ठीक है, तो यहां पर पहला वाला प्रश्न है प्रश्नवाली 8.1 का। ठीक है, इसका बेसिक फंडामेंटल मैंने पिछली वाली क्लास में पूरा बता दिया था। ठीक है, इसके सारे फॉर्मूले वगैरह है, सारे सब कुछ कैसे बनाना है, बिना के रट्टे कैसे याद करना है, ये पिछली वाली क्लास में पूरा बताया था। यदि आपने पिछली वाली क्लास नहीं देखी तो ध्यान से देख लेना उस वीडियो को पूरा और लिख लेना है और उसके बाद में ये वाली जो क्लास है इसको प्रॉपर तरीके से देख लेंगे, हर चीज समझ में आएगी। ठीक है, चलिए तो यहां पे इसको देख लें। पहले इसमें यह बोला है कि यहां पे त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी है, इसका एक कोण बी है, एक कोण बी ये वाला, ये क्या है, समकोण है। समकोण मतलब क्या होता है, जिसका कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, यहां पर इतना क्लियर हुआ। अब इसमें क्या दिया है कि ए बी बराबर है कितना, 24 है, 24 है, तो ए बी कितना दिया है, 24 दिया है, मैंने पहले लिख दिया यहां पर। और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो बी सी बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर है। राइट, अब निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर जो निम्नलिखित मतलब यहां पे एक और दो प्रश्न आपके सामने दिए हैं, तो इनका मान आपको निकालना है, ज्ञात करना है कि साइन ए बराबर क्या आएगा और यहां पर साइन सी बराबर क्या आएगा, ये बताना है। यहां पर इस पहले वाले प्रश्न में 90% लोग आंसर इनका गलत निकालेंगे। 90% लोग, आपको बहुत सरल दिख रहा है लेकिन 90% लोग इसी में गलती कर जाएंगे। ठीक है, कैसे, तो देखो यहां पे समझते जाओ। सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहां पर दो साइड आपको पता है। ठीक है, ये लंब पता है, ये वाला क्या है, लंब है, लंब, और यहां पर ये क्या है, आधार है। ठीक है, ये आपको पता है। तो तीसरी वाली जो भुजा है ये वाली, ये जिसे हम बोलेंगे कर्ण। ठीक है, ये आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, पहले इसको निकालेंगे तभी तो साइन कोस वगैरह सारे सब कुछ निकलेंगे, क्योंकि कर्ण के बिना साइन नहीं निकलेगा, ना कोस निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। ठीक है, यहां पे इंग्लिश में बोलेंगे इसको हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अभी यहां पर हिंदी मीडियम की पूरी बात हो रही, तो हिंदी में यहां पे थोड़ा सा देखें। अब यहां पर क्या है, सबसे पहले लिख लेना है दिया है। क्या करना है, दिया है। ठीक है, अब दिया है में क्या दिया है, ए बी बराबर कितना है, 24 है। ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से ये लिखना है। और फिर यहां पर लिखना है क्या दिया है, बीसी दिया हुआ है, तो बीसी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। राइट, और क्या निकालना है आपको, तो एसी आपको यहां पर निकालना है। तो एसी यहां पे क्या करना है, निकालना है, और बाकी यहां पे इन सवालों का जवाब देना है आपको। ठीक है, यहां पर एसी नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, लेकिन लिख लेना है। अब यहां पे क्या करना है, दो भुजाएं जब दी है और तीसरी भुजा निकालने के लिए आपको केवल एक ही चीज मदद कर सकती है, वो है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ये पिछली क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से समझा हमने, तो इस क्लास में पूरा वो समझने की जरूरत नहीं, यहां पे सीधे सवाल करेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे यहां पे, त्रिभुज ए में से, ये लिखना अनिवार्य है, किसी भी हालत में आपको लिखना ही है, डायरेक्ट सवाल नहीं करना है, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जैसे बता रहा हूं बस वैसे ही करना है। और हाँ, ध्यान रखना है कि यहाँ पर यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है 10th क्लास के लिए, लेकिन कई को मैंने देखा है, बहुत सारे वीडियो ऐसे भी देखे हैं जिनमें सवाल को प्रॉपर सही तरीके से नहीं करवा रहे। ठीक, जैसे तैसे करके बस आंसर वगैरह ला रहे हैं या फिर बहुत सारी चीजें छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि मान लो से कैसे गलत, मान लो वीडियो कोई देख लिया आपने तो आपके नंबर कट जाएंगे। मेहनत तो आपने ईमानदारी से की लेकिन आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ध्यान रखना है कि जो भी आप वीडियो देखें, चाहे इस चैनल पर आप मैथ्स एंड साइंस क्लासेस पर आप ये देख रहे हैं, एकदम करेक्ट एक्यूरेट आपको चीजें मिलेगी। ठीक है, और बाकी यहाँ पर
ऑफलाइन क्लास भी लगती है, तो ऑफलाइन क्लास में भी चीजें पढ़ाई जाती है, यही चीजें सब कुछ है, ठीक है, तो ध्यान रखें। अब जो भी देखना है वीडियो पहले देख लेना, समझ लेना है कि कौन सा वीडियो हमें देखना है, किस चैनल पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, ये है। चलिए, तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, यहां पर पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि लंब का स्क्वायर, यहां पे कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर, प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर, ये है आधार, राइट। तो इस तरीके से यही पाइथागोरस प्रमेय है कि पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, ये वर्ग है, ठीक है, वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही इसकी परिभाषा है। किसने बोला था, पाइथागोरस ने, ठीक है। कब बोला था, तो यहाँ 500 ईस्वी में, कब, लेकिन इससे आपको मतलब अभी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कर्ण क्या है, तो कर्ण आपको निकालना है, तो कर्ण को यहाँ पे क्या ले ले, कर्ण को AC ले ले, ठीक है, AC कर्ण है तो यहाँ पे AC। लंब क्या है, तो लंब यहाँ पे दिया है कितना, 24 दिया है, तो 24 का स्क्वायर कर लें, और प्लस आधार कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर करें 24 का स्क्वायर कितना होगा, तो 24 × 24 आपको कर लेना है स्क्वायर, यदि आपको नहीं पता है तो यहाँ पे 24 गुणित कितना कर लेना है, 24 कर लेना है, गुणा करके यहाँ पे निकाल लोगे, ठीक है। तो निकालने के बाद में आपको यहाँ पे जो भी है वो मिल जाएगा। अब फटाफट कैसे निकालना है, जल्दी से कैसे इसको स्क्वायर निकालना है, सोल्व करना है, ये आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 24 लिखा, ये स्क्वायर आपको निकालना है सपोज, ठीक है, यहाँ पे ये है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा पूरा 24 में, 24 का टाइम बहुत लग जाएगा, अपने पास टाइम है नहीं उतना, तो क्या करना है, सिंपल फंडा है, यहाँ पे इस तरीके से 2 लाइन खींच लेना है, ठीक है। और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का 4 में गुणा करो तो 16 हो जाएगा, ये है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूना 4 होगा, तो यहाँ 4 को सबसे आगे, सबसे पीछे वाले को पीछे लिखना है और आगे वाले को आगे लिखना है। अब क्या करना है, अब 2 चौक 8 होगा, और जो 8 आएगा उसका 2 में गुणा कर देना, तो 8 दूना कितना होगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 चौक 8, ये 8 आया, 8 का इसमें करो, 8 दूना 16, तो बीच में क्या लिखना है, 16 लिखना है, ठीक। अब यहाँ पे लास्ट वाले को लिख लो 6, इसको आगे वाले में जोड़ दो, तो 6 और कितना होगा, 7 होगा, 4 ये वाले 1 को इस आगे वाले में जोड़ दो, तो 4 और 1 कितना होगा, 5 होगा, तो 576 है, कितना है, 576। 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कर ली तो बहुत आसानी से आप लिख लेंगे, निकाल लेंगे इसको, ठीक है। गुणा करके नहीं लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको, लेकिन इसमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। समझने के लिए टाइम लगता है पहली बार, लेकिन दूसरी बार आपको टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इसका कितना आया, 576 आया, 576, 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना है, 49, ठीक है। अब यहाँ पे इसको, इनको सबको जोड़ लेंगे तो 9 और यहाँ पे 6 कितना होगा, 5 होगा, और 4 और ये 7, 11 और 1 12 होगा, 5 और 1 6 होगा, मतलब 625 यहाँ पर आपका टोटल आया ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि AC स्क्वायर बराबर 625 हुआ, तो AC बराबर क्या होगा, तो AC बराबर अंडरवुड में आएगा 625, ठीक है। अब आपने ये तो सीखा है कि वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वर्ग वर्गमूल निकालना आपको पता है, तो फिर यहाँ पे ये बताओ कि जो AC है, AC बराबर क्या आएगा, तो ये किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग है, 625, तो आप बोलोगे 25 का 25 में करेंगे 625 आएगा, इसका मतलब 625 का वर्गमूल क्या है, तो 25 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, 25। इस तरीके से यहाँ पे AC निकल आया, ठीक है। तो AC आपके सामने यहाँ पर एक कर्ण कितना है, तो कर्ण आपके सामने आ गया कितना, 25 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये लिख लेना है 25। अब यहाँ पे बड़ी आसानी से इनको हल कर देना है, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से इसको हल कर देना है। देखो एग्जाम में कॉपी भर कितनी भी भरे कोई दिक्कत नहीं, जान दो सवाल बड़ा जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस एक सिस्टमेटिक करना है ताकि आपके नंबर एक भी ना घटें, और यही तरीका अपनाने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट पूरे में से पूरे नंबर भी लाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें इसको। अब यहाँ पे सबसे पहले इसकी बात करें, पहले वाले की, ठीक है। तो पहले वाले की बात करें, पहले वाले में क्या है, साइन थीटा है, मतलब साइन A है। अब साइन का आपको पता है फॉर्मूला क्या है, साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, लंब के बटे में कर्ण लिख देंगे तो क्या आएगा, साइन आएगा। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, लंब बटे में क्या है, कर्ण। चलिए अब यहां पर देखिए ध्यान से, और यहां पर बिल्कुल 100% यहां पे मिस्टेक होने की पूरी संभावना रहेगी, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि यहां पे इस प्रश्न में ये आपको नहीं बोला है कि लंब ये वाला है कि ये वाला है कि कौन सा है, हम अपने यहां पे जो भी लिखा मन से लिखा ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहां पे जो दिया था 24 और ये लिख लिया, ठीक। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है ये डिसाइड करना है आपको। आंख बंद करके केवल ये नहीं लिख देना कि ये लंब है तो यहां पर ये 24 लिख दें, और यहां पर ये क्या है, इधर कर्ण है तो कर्ण तो ठीक है, कर्ण तो वही आएगा, कर्ण तो बदलेगा नहीं, लेकिन लंब और आधार बदल जाता है, कोण के हिसाब से चेंज होता है। कैसे होता है, तो देखो ध्यान से, पहले प्रश्न में ध्यान से समझ लो ताकि आगे दिक्कत ना आए। साइन क्या है, साइन A है, ठीक है, साइन A मतलब कोण कौन सा है, A है, A के लिए बात हो रही है, तो A कौन सा है, यहां पर A कोण यहां पे है,
ठीक है ये। और कभी भी ध्यान रखना जिस कोण की बात होती है उसके सामने वाली जो भुजा होती है ना वही उसका लंब होता है। ठीक है, तो यहां पर कोण ए ये वाला है तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी, ये वाली है। ठीक है, ए के सामने वाली भुजा कौन सी, ये BC है। इसका मतलब ये है कि साइन ए के लिए लंब क्या होगा, लंब BC हो जाएगा। ठीक है, BC होगा। यहां पर अपन ने लंब ये लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि परमानेंटली लंब यही रहेगा, लंब बदल जाएगा। ठीक है, लंब और आधार दोनों चेंज होते हैं। तो अब यहां पर ए के लिए ए के सामने वाली भुजा ये क्या हो गई, लंब हो गई। ठीक है, तो यहां पर लंब कितना लिखेंगे, तो 7 लिखेंगे। और बाकी कर्ण कितना है, तो कर्ण तो 25 ही रहेगा। ठीक है, कर्ण चेंज नहीं होगा। ठीक, अब इसके बाद अब फिर से कोस ए का लिखो, तो कोस ए बराबर क्या होता है, तो कोस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक, क्या होता है सूत्र, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, अब यहां पर कोस ए के लिए, कोस ए मतलब वही कोण है ए, अब इसके लिए आधार कौन सा होगा, तो सामने वाला तो ये लंब हो जाएगा। जो कोण है कोण ए, तो कोण ए के लिए ये वाला क्या है, लंब है, तो आधार कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जो मैंने लिखा है यहां पर इस पर फोकस मत करना बहुत ज्यादा। ठीक है, कि ये लंब ही है या फिर ये आधार लिख दिया तो ये आधार ही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। लंब आधार चेंज होता है। तो कोण ए के लिए लंब ये हुआ, तो आधार कौन सा है, ये वाला 24 है। तो यहाँ पे आधार के ऊपर है तो आधार कितना 24 है, तो 24 को ऊपर लिखो। और फिर बाकी बटे में क्या है, कर्ण है, तो कर्ण यहाँ पे 25 है तो 25 लिख लो। राइट, इतना यहाँ पे करना है। और अब इसी टाइप से यहाँ पे दूसरा वाला करना है। पहले वाले का तो काम हुआ यहाँ पे। ठीक है, साइन भी निकल गया, कोस भी निकल गया ये। अब इसके बाद फिर यहाँ पे आ जाए और अब दूसरा वाला देखें। दूसरे वाले में साइन सी है, साइन सी है। ठीक है, साइन सी। अब साइन सी, तो साइन के लिए सूत्र तो वही होता है, जो सूत्र यहाँ पे लंब बटा कर्ण वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब सी कोण है तो इसके लिए लंब बदल जाएगा। ठीक है, सूत्र भले वही है, सूत्र लंब बटा कर्ण सेम है, लेकिन यहाँ पे बदल जाएगा। कैसे, साइन सी, यहाँ पे कौन कौन सा है, सी है। पहले हमने कौन किसके लिए लिखा था, ए के लिए। ए के लिए ए के सामने वाला लंब था, तो सी के लिए सी के सामने वाला लंब होगा। तो सी कोण यहाँ पर है ये वाला, तो इसके सामने वाली भुजा ये वाली है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। किसके लिए, सी के लिए। ठीक है, ध्यान रखें, सी के लिए लंब, तो लंब की जगह कितना लिखेंगे, 24। और बाकी कर्ण कितना है, तो कर्ण तो यहाँ पे 25 ही रहेगा परमानेंटली। ठीक है, कर्ण में कोई दिक्कत नहीं। अब फिर यहाँ पे क्या है, कोस सी, तो कोस सी लिखे। अब फिर यहां पर ये जो इसका सूत्र है, कोस का सूत्र क्या है, तो अभी हमने लिखा आधार बटे कर्ण, सूत्र वही रहता है, ये सूत्र वगैरह चेंज नहीं होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब यहां पर देखें सी के लिए कोण सी, ये कोण सी है, तो कोण सी के लिए आधार कौन सा होगा, अभी आपने देखा कि कोण सी के लिए लंब कौन सा, उसके सामने वाली भुजा क्या है, लंब है, तो ये लंब 24 लिख दिया था हमने, तो इसका आधार कौन सा है, जब इसके लिए ये लंब है तो ये क्या है, आधार होगा। तो इस तरीके से स्थान क्या है, आधार है, और बाकी कर्ण क्या है, तो कर्ण यहाँ पे 25 ही है, राइट, 25 से। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो प्रश्न है पहला वाला, ये यहाँ पर क्लियर हुआ। और आप ध्यान रखें कि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, काफी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने बताया है इसको थोड़ा सा वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख लें। जरा सा भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को रिवाइज करें और इतना वाला पोर्शन फिर से देख लें कि मैंने क्या क्या बोला उसमें, ठीक है, ताकि एक बार ये डाटा पूरा क्लियर हुआ ना तो पूरे 8.1 में जितने भी सारे प्रश्न में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस इतना ध्यान रखना है, राइट। तो चलिए, तो सभी स्टूडेंट्स से यहाँ पे एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यान से लिख लें और समझ लें, और मान लो से कि समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आपको कमेंट में लिख देना है कि सर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, इसको फिर से एक बार रिपीट कर दिए या फिर समझा दिए, ठीक है, ताकि आपका जो पेपर है मैथ्स का, अब मैथ्स का पेपर जो आने वाला है वो बहुत सही तरीके से जाए, अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएं और किसी भी प्रकार की पेपर में मिस्टेक ना हो, ठीक है। चलिए, और बाकी लास्ट में एक ही बात है कि यहाँ पर यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बाकी बेल आइकन दबा लेना है और ऑल पे टिक कर लेना है, ठीक है, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज आने वाली है वो भी आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए, और इसको शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, ठीक है, बाकी अच्छा लगे तो लाइक करना ही करना है, ठीक। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।